नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से मित्रों स्वागत करता है। मित्रों, यदि आपने अब तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तथा बेल आइकन बटन को नहीं दबाया है, तो कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि आपका और हमारा साथ लंबे समय तक मित्रों बना रहे। मित्रों, एक आम भाषा में देखा जाए तो लोग कहते हैं कि पितृदोष लगा हुआ है इसके ऊपर, यानी कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, घर में किसी सदस्य का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में लाखों अड़चने आ रही है, रिश्ते आता है चला जाता है, नौकरी लगती है छूट जाती है, इंटरव्यू होता है पर क्लियर नहीं हो पाता, जॉब में कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। मित्रों, ज्यादातर मामले में देखा जाए तो ये जो संबंधित समस्या हमारे जीवन में आती है वह सभी पितृदोष के कारण ही होता है। जब हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो जाते हैं, जब आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाते हैं तब पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने के कई कारण होते हैं, किस स्थिति में पितृदोष लगता है आज हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम पितृदोष से अगर आपको किसी ने बता दिया है कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, पितर का दोष लगा है आपकी जन्म पत्रिका में, और आप इसका उपाय बहुत सरल माध्यम से करना चाहते हैं, तो हमारे इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जब यदि आप देखते हैं इस एपिसोड को तो आपको समझ में आएगा कि पितर या पितृदोष से मुक्ति कैसे पाया जा सकता है। मित्रों, इसमें कई सारे छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन आज हम आपको तर्पण के माध्यम से बताएंगे कि पितृदोष से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। मित्रों, 2023 29 सितंबर 2023 पूर्णिमा के दिन से पितरपक्ष आरंभ हो रहा है, जो 14 अक्टूबर 2023 तक रहेगा, यानी कि एक पखवाड़ा 15 दिन तक यह पितरदोष मुक्ति के लिए, ये जो 15 दिन है आपको पितृदोष से मुक्ति के लिए, आपके लिए मानिए, आप मानो कि आपके लिए अमृत काल है, अमृत समय आ चुका है। यदि आपके जीवन में पितृदोष संबंधित कोई भी समस्या है तो मित्रों, इस काल में यदि आपके जितने भी पूर्वज गुजर चुके हैं स्वर्ग या जहां भी गए हैं, जिसको भी प्राप्त हुए स्वर्ग या नरक लोग जहां भी गए, आप उनके नाम से तर्पण कीजिए। अब तर्पण कैसे करें उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले, यदि आपका घर तालाब के आसपास है, नदी के आसपास है, यदि कोई पवित्र नदी है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, इन नदियों के आसपास है तो आप नदी में जाकर कोशिश कीजिए कि तर्पण करें। यदि आपका घर नदी से दूर है तो आप अपने घर के आसपास कोई तालाब देखिए। यदि तालाब है तो ठीक है, तालाब भी नहीं है तो आप अपने घर में ही तर्पण कीजिए, लेकिन तर्पण अपने पितरों के नाम पे जल जरूर दीजिए। पितरों को करना क्या है, आपको एक छोटा सा परात लेना है, उसमें आपको जल भर देना है आधे से ऊपर तक, और उस जल में जो है आपको तिल, काले तिल डाल देना है। थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए और कूसा ले आइए। कूसा यदि आपको पता नहीं है तो पंडित जी से, किसी भी पंडित जी या आचार्य जी संपर्क कीजिए, वो आपको कूसा उपलब्ध करवा देंगे। और प्रथम दिन से लेकर अमावस्या के उपरांत तक आप तर्पण कीजिए। तर्पण आपको इस विधि से करना है, जैसे आपके दादा नहीं है, परदादा नहीं है,
दादी, परदादी, पिताजी, माताजी, जो भी आपके गुजर चुके हैं, वो उनका नाम लीजिए अपना गोत्र का उच्चारण के लिए। जैसे मैं आचार्य शंकर ठाकुर जी, मेरे गोत्र, मेरा नाम, मैं जहाँ रहता हूँ, और फिर मैं अपने स्वर्गीय पिताजी, दादाजी, नानाजी, जिनके भी आपके नाम या जो भी गुजर चुके, आप उन सब के नामों का एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। कम से कम 7 पीढ़ी तक के नामों का आप जो है लिस्ट तैयार कर लीजिए अपने पक्ष से, यानी कि आपके पिताजी, दादाजी, नाना, पिता, दादा, दादा, परदादा, वृद्ध प्रपितामह, जितने भी आते हैं, वह उन सब का 7 पीढ़ी तक का जो है आप एक लिस्ट बना लीजिए। फिर अब जो है आप नानी पक्ष की तरफ, मामा के पक्ष की तरफ आइए, उस पक्ष में भी उसके तरफ से भी जो है आप 7 पीढ़ी का नाम नोट कर लीजिए। यदि आपके छोटे बड़े भाई बहन, फूफा, मौसा जो भी गुजर चुके हैं, सबका नाम लिख लीजिए और सबका अपना पहले नाम लीजिए, गोत्र का उच्चारण कीजिए और फिर 3 बार पितृतर्पण करना। जल लीजिए और जल लेके 3 बार बोलिए त्रिपंताम। पहले जल लीजिए हाथ में, फिर बोलिए त्रिपंताम, फिर जल लीजिए, फिर त्रिपंताम। ये आपको 3 बार हर नाम के साथ आपको त्रिपंताम 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 लगाना है। इस उपाय के करने से यदि आप लगातार 15 दिन तक सभी पितरों को आप जल चढ़ाते हैं, जल देते हैं, तो आप 100% मानिए कि आपके जीवन में जो भी पितृदोष लगा हुआ है वो सभी पितृदोष अवश्य दूर हो जाएगा। आप इन 15 दिनों में जितने भी कौवा दिखता है आपको, गाय दिखता है, गाय, कौवा, कुत्ते, चींटी, इन 5 जानवरों के निमित्त आप जो है गोग्रास निकालिए, चींटी के लिए खाना निकालिए, कौवे के लिए खाना निकालिए। अपने खाने से पहले आप जो भी खाते हो, जितना ही खाते हो उतने ही खाने में से थोड़ा सा हिस्सा गाय के लिए, थोड़ा सा हिस्सा कौवा के लिए, थोड़ा सा हिस्सा कुत्ते के लिए, थोड़ा सा हिस्सा चींटी के लिए, थोड़ा सा हिस्सा कुत्ते के लिए, सभी के लिए आप निकालकर 5 जगह अपने पितरों का नाम से संकल्प लीजिए और उन सभी जानवरों को खिला दीजिए। ऐसा करने से भी आपके ऊपर जो पितृदोष लगा हुआ है वो पितृदोष भी दूर हो जाता है मित्रों। या फिर इन 15 दिन में आप अपने पितर के नाम से कुछ ना कुछ दान करते रहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इन दान करने से भी आपके जीवन में जो पितृदोष लगा है वो पितृदोष दूर हो जाएगा। या फिर दक्षिण के तरफ एक छोटा सा दिया लीजिए, दिया में घी का दीपक जलाना है आपको शाम के समय, और पीपल के दक्षिण के तरफ मुंह करके रख देना है। और फिर आपको जो अपने सही पितरों को याद करना है और उनसे क्षमा प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हे पितर देवता, हमसे जो गलती हुई है उस गलती को क्षमा करें आप। या आप पितृ गायत्री का यदि जाप कर सकते हैं तो उस गायत्री मंत्र का भी आप जाप कीजिए। वो गायत्री मंत्र मैं आपको बोल के सुना देता हूं, लेकिन वह आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे हम आम जीवन में जिस गायत्री मंत्र को जाप करते हैं वो गायत्री मंत्र नहीं है, पितृ गायत्री अलग होता है। जैसे ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। या फिर ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यदि आप इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र को अपने पितरों के निमित्त जाप करते हैं तो आपके जीवन में लगने वाले पितृदोष से आप अवश्य छुटकारा पा लेते हैं। और अंत दिन यानी कि अमावस्या के दिन आपको एक छोटा सा पितरों के नाम से हवन करना है, पितरों के नाम से अग्नि में स्वाहा देना है, पितरों के नाम से ब्राह्मण भोजन कराना है। मान लीजिए यदि आपके पिताजी का श्राद्ध है, आपके दादाजी का श्राद्ध है और उनको जो सबसे प्रिय वस्तु है, जो उनके जीवन में सबसे ज्यादा खाने में अच्छा लगता है, आप विशेष करके वो प्रसाद अवश्य बनाइए घर में।
और जिस भी ब्राह्मण को आप बुलाते हैं उनको बताइए कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे दादा परदादा, जिनके निमित्त से भी आप जिस दिन श्राद्ध करते हैं, कि उनको यह वस्तु बहुत ज्यादा प्रसन्न था और वो बड़े चाव के साथ खाते हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप भी इन वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा खाएं ताकि यह प्रसाद उनको प्राप्त हो और वो हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करे और हम अपने जीवन में सुख समृद्धिशाली जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मित्रों, इन 15 दिन में आपको कुछ भी नया वस्तु नहीं खरीदना चाहिए, कुछ भी नए चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप घर बनाने संबंधित के बारे में सामान खरीदना चाहते हैं तो कृपया इन 15 दिनों में रुक जाइए। 15 दिन में आप कुछ ना खरीदें। यदि आप खरीदते हैं तो पितरों के निमित्त ही खरीदें, दान करने के निमित्त ही खरीदें, अपने घर में उपयोग के लिए आप ना खरीदें। यदि आप खरीदते हैं तो इसका भी एक दोष लगता है, यह सामान जो भी आता है हमारे घर में वो शुभ नहीं होता, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शुभता बना रहे। इसीलिए इन 15 दिनों में आपको जो है बहुत कम सामान खरीदना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूं कि यह एपिसोड आप सबको पसंद आया हो और जिनके मदर फादर पेरेंट्स या अपने घर में जो बड़े हैं, देखिए छोटों को इतना दोष नहीं लगता, लेकिन जो बड़ा भाई है, बड़े घर में है, यदि वो तर्पण नहीं करते तो उनको ज्यादा दोष लगता है। इसीलिए कम से कम वह तर्पण अवश्य करे 15 दिन लगातार। 15 दिन नहीं कर सकते हैं तो जितने दिन करें उतना दिन तो करना चाहिए, या आपके जिस दिन घर में श्राद्ध पड़ता है उस दिन किसी ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध अवश्य करवाइए, ताकि आपके जीवन में लगने वाले जो पितृदोष है उस दोष से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यही एक उपाय है छोटा सा, यदि आप लगातार करते हैं तो हमारे पितृदेवता हमसे प्रसन्न होते हैं और वो हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। कहते हैं पितर देता है, यदि देने वाला कोई है तो आपका पितृ ही है, इसके अलावा संसार में कोई आपको कुछ नहीं देता है। मित्रों, इसी आशा के साथ यह एपिसोड आप सबको पसंद आया हो, आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।